हेलो साथियों। आज क्या है, आज का जो स्टूडेंट हैं वो अपने जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम को टेम्पोररी सेक्सुअल पाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका ये सूर्या मोटिवेशन चैनल पर। भगवत गीता में भी कहा गया है कि सोच बड़ी रखो, छोटी सोच और गंदी सोच को डिलीट कर दो, अपने जीवन से हटा दो। और ये जो हमारे शारीरिक लेवल पे बहुत से लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है, इसमें क्या होता है, 4 लेवल का मिलता है। एक शारीरिक लेवल का आनंद मिलता है, मानसिक लेवल पे भी मिलता है, बुद्धि के लेवल पे भी मिलता है और आध्यात्मिक लेवल पे भी मिलता है। तो क्या होता है कि हमारा जो ये शारीरिक लेवल का जो सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे सेक्स से, शराब से, भी किसी चीज का नशा से जो मिलता है, ये हमको लगता है कि मिल गया, आज मिला फिर कल चाहिए, फिर कल मिला फिर परसों चाहिए, यानी डेली डेली चाहिए। इससे संतुष्टि मिलता है, लेकिन मिला जैसे लगता है, असल में वो मिला नहीं रहता है, उसको हमको डेली चाहिए। तो हमको क्या करना है कि इस शारीरिक लेवल के जो सेटिस्फेक्शन है, इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में क्या होता था, मानव के जो लोग थे, मानव थे, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए 25 वर्ष तक पूर्ण रूप में ब्रह्मचार्य पालन करते हुए अपने गुरु के घर में जाते थे, गुरु का सेवा करते थे और गुरु से शिक्षा लेते थे। उससे क्या होते हैं, महान ऋषि लोग पैदा होते थे और महान काम करते थे। लेकिन आज क्या है, कॉलेज में जाइए, देखिए कॉलेज में भी क्या होता है कि लड़कियों के चक्कर में घूमते रहते हैं, रात में आते हैं, रात में भी नहीं पढ़ते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में चैट करते रहते हैं। कोई सुंदर लड़की का प्रोफाइल देखा तो चैट करना शुरू कर दिए। असल में वो ये भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में वो लड़की है या फेक आईडी है, ये भी नहीं जानते हैं। असल में ये लड़कियां भी ऐसे ही होती हैं। क्या है कि कोई पुराना बॉयफ्रेंड है, उससे तंग आ गई तो कोई नया बॉयफ्रेंड को या कोई नया मतलब लड़का का नंबर हुआ, उसे मिस कॉल कर दी और उसके बाद में इमोशनल सपोर्ट मिलता है उन्हें। वो क्या करती हैं, सेक्सुअल बातें करके उलझाती रहते हैं। इससे क्या होता है कि असल जो गोल होता है वो लड़के लोग बूझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, असल गोल भूल जाते हैं और रात भर फोन में लगे रहते हैं। लेकिन ये जितना टाइम, एनर्जी, मनी लड़कियों के लिए बर्बाद करते रहते हैं ना, वो टाइम, मनी, इसे आप अपने गोल में अगर लगा दीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इस टाइम में समझ में नहीं आता है, खाली सेक्सुअल बात का मन में चलता रहता है। असल में होता क्या है कि ये टाइम भी टीनेजर्स को जो क्या है, ये टीनेजर्स का जो टाइम है, इसे मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहे हैं कि आधी तूफान का टाइम होता है। इसमें मतलब क्या होता है कि जो डेवलप हायर टेस्ट, डिस्कार्ड लोअर टेस्ट, यानी हमको क्या करना है, छोटी सोच को निकाल देना है। और ये जो हमारा माइंड होता है, इसे ना 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 करने से नहीं होगा, यानी नहीं हम सोचेंगे, लड़कियों के बारे में नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो माइंड होता है उसको नहीं करने से नहीं काम चलेगा, उसमें सही बात लाके सेट करना पड़ेगा, उसमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो हमारा माइंड था, वो जो अभी तक गलत सोच रहा था, वो सही सोचने लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारा महान लक्ष्य पूरा होगा। अच्छा, क्या होता है कि हम अपने गोल के ओर, यानी गोल के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, अगर एक बार हमारा गोल मिल जाता है, यानी अपना सपना जो पूरा हो जाता है, तो ये मोबाइल का चक्कर, ये लड़कियों का चक्कर, हमको पता नहीं है कि जितना आज हम देख रहे हैं, इससे भी सुंदर लड़कियां मिल सकती हैं, मतलब जीवन बन सकता है। लेकिन उलझे रहते हैं हम लोग, छोटी छोटी बातें में उलझे रहते हैं। असल में क्या है कि ये स्टूडेंट लाइफ होता है, जो स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर हमको जो हमारे जीवन बर्बाद करने का जो बात होता है, वो हमारे समझ में आता है, वो हमको अच्छा लगता है। लेकिन जो जीवन बनाने का बात होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है, यानी अपने ड्रीम पे फोकस करना है। और ये जो टाइम होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहे हैं कि ये आधी तूफान का टाइम है। तो आधी तूफान का टाइम है, अगर आपके अंदर इतना आधी है, इतना गर्मी है, इतना ऊर्जा है, उसे आप गलत ट्रैक पे लगाते हैं, तो सही ट्रैक पे लगा दिए तो असल में आप का जीवन बन सकता है। आप बहुत महान मतलब व्यक्ति के रूप में बन सकते हैं, यानी बहुत महान हो सकते हैं, महान लक्ष्य पूरा हो सकता है, आपका टारगेट पूरा हो सकता है, आपका गोल पूरा हो सकता है, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए इस टाइम को आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, खर्च नहीं करना है। इस टाइम को बर्बाद नहीं करना है, इसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करके इसको आप क्या कीजिए कि अपने जीवन का जो टारगेट है, जो गोल है, उसे पूरा कीजिए। आप नहीं जानते हैं
बहुत सारे लड़कियां लड़की ऐसे हैं कि जो पढ़ना नहीं पाते हैं, उनका आर्थिक अवस्था कमजोर है, वो सोचते रह जाते हैं स्कूल में नहीं जाने के लिए, उनको टाइम नहीं होता है, यानी पैसा भी नहीं होता है, उनका जीवन मतलब सोचते रह जाते हैं कि हम भी स्कूल जाते तो पढ़ते, अच्छा आदमी बनते। क्या आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे? आप जरा सोचिए, क्या मतलब उनको भी सपोर्ट करने के लिए आपका दायित्व नहीं है? तो कोई ऐसा काम कीजिए कि कोई बहुत महान लक्ष्य आपका पूरा हो, कोई महान व्यक्ति बनिए और महान मतलब स्टेटस हो आपका, और वो गरीब लड़कियों का आपके द्वारा सपोर्ट हो। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने शादी क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे पता नहीं चला कि मुझे शादी करना चाहिए। तो क्या होता है कि जो इस बॉडी के लेवल और शारीरिक लेवल से ऊपर उठ के अपने गोल के बारे में, अपने जो प्लान होता है, अपने योजना के बारे में सोचने लगता है, उनका सफलता निश्चित है, दृढ़ है और 100% उनका सफलता होगा। इसीलिए आज हम सब लोग जानते हैं कि इस भारत वर्ष में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम अमर है और अमर रहेगा। तो इसीलिए ये जो आपका स्टूडेंट लाइफ है, टीनेजर्स है, ये टीनेजर्स में आप अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए। यानी कि आपको गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट फोकस कीजिए। अगर लड़कियां देख रही हैं तो उन्हें क्या करना है कि ये बॉय स्टेटमेंट में नहीं, गोल स्टेटमेंट में ध्यान देना है। यानी आपका क्या करना है, आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या कैसे करना है, वो अपने ड्रीम पे फोकस करके आगे बढ़िए। ना कि कोई गलत संगत या गलत रास्ता या गंदी सोच या गंदी बातें सुनकर उसमें उलझना नहीं रहना है। अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने जीवन में बहुत ही महान लक्ष्य पा सकते हैं और अच्छा हो सकता है। आप एग्जाम्पल बन सकते हैं और लोग, जो आपका समाज है, ये आपका ये काम नहीं देखना चाहता है, रिजल्ट देखना चाहता है। तो आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। कभी भी प्रूव मत करो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या करें, गरीब थे, अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, हम अच्छा टीचर नहीं थे, यानी अच्छा टाइम से एडमिशन नहीं हो पाया, और मेरे घर का वातावरण नहीं है, गरीबी चल रहा है। ये सब बहाना मत बनाओ। कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, आपका रिजल्ट देखना चाहता है। अगर आपका रिजल्ट आ गया, आपका नाम आ गया, तो रिजल्ट देखना चाहता है कि मेरा लड़का या हमारे गाँव का लड़का क्या किया, यानी कोई अच्छा किया कि नहीं किया, कौन अच्छा किया, उसका नाम लेना चाहता है। यानी लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं। और कभी भी आप काम करते, कोई भी काम करो, तो 3 बात याद रखो, हु एम आई, वेयर आई एम एंड व्हाई। यानी अपने आप को पहले ये सोचो कि हम कौन हैं, कहाँ पे हैं और किस लिए हैं। जरा सोचिए, आपके माता पिता हैं, आपके जो गार्जियन हैं, वो 10,000 5,000 का जॉब करके, गरीबी में मजूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं। आपका उम्र, जो आपका एज है, अभी 17-18 चल रहा है या टीनेजर पे हैं, अगर आप भी काम करते तो उनसे ज़्यादा पैसा कमाते। लेकिन वो अपना छोटी ही मजूरी करके, मेहनत करके, पैसा कमा के आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लगानी कर रहे हैं। उनका ड्रीम है कि मेरा लड़का पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, हम भविष्य में अच्छा आदमी हो जाएंगे, हम लोगों का घर का आर्थिक अवस्था अच्छा होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस पैसा से, उस इम्पोर्टेंट पैसा से, वो जो मजूरी करके पैसा देते हैं, उसी पैसा से क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आप गलत आदतों में खर्च करते हैं, मोबाइल में खर्च कर देते हैं, रिचार्ज में खर्च कर देते हैं। तो उसे इन्वेस्ट करो, उसे सही जगह पे लगाओ, उसे पढ़ाई में लगाओ, और आपका घर, आपका जीवन, आपका माता पिता का सपना, आपके समाज का, आपका परिवार का सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, ना कि आप गलत ट्रैक पे जाओ या गलत मतलब संगत में पड़ के अपना जिंदगी बर्बाद करो। और लास्ट में होगा क्या, जो अपने ड्रीम को समझकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हॉनेस्टली पूर्वक यानी ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं, उन्हें भगवान भी ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट देगा। लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं, जो बेईमानी पूर्वक पढ़ रहे हैं, गलत ट्रैक पे हैं, गलत संगत में हैं, उन्हें भगवान भी बेईमानी करेगा, उनका रिजल्ट देते समय बेईमानी कर लेगा। वो क्या होगा, वो हल्का फुल्का मेहनत करेंगे तो हल्का फुल्का पाएंगे, और जो अच्छा से मेहनत कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, उन्हें ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट मिलेगा, अच्छा होगा, उनका तरक्की होगा, महान व्यक्ति बनेंगे। तो प्लीज साथियों, हमारा रिक्वेस्ट है, मेरा बहुत ही अनुरोध है आपसे कि आप अपने घर का, अपने समाज का आप जिम्मेवार नागरिक हैं, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर मत दीजिए, अपने लीजिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर परिवार के लिए एक नमूना यानी मॉडल, गोल्ड मॉडल बनिए और आप अपने जीवन में कुछ तरक्की कीजिए, अच्छा कीजिए, इतना कहना चाहते हैं। और ये वीडियो, ऐसे ही वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।